नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट का जो कंपनी का काम होता है अगर वो घर पे करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर करना चाहें तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसकी जानकारी देंगे डिटेल से, जिससे जो है आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप घर पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि बाहर जो है क्या होता है, अगर एक ही आदमी काम कर सकता है बाहर जाके एक्सपोर्ट का, लेकिन अगर घर पे हैं तो घर पे 4-5 लोग हैं या फिर 3 लोग हैं, अगर वो सब सिलाई का काम कर लेते हैं तो सब मिलके करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और रात में भी आप कर सकते हैं, मतलब नाइट में भी कर सकते हैं, जितना चाहें। घर पे तो हैं, आप जब इच्छा हो जब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा टीसी बुटीक चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो नया है और उसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लेडीज काम करते हैं या सीख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है उस पर भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं डालता रहूं और आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक होती कंपनी, ओके, जो कंपनी होती है वहाँ से डायरेक्ट ला के आप घर पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट काम घर पे लाने के लिए आपके पास लगभग 15 कारीगर या 10 कारीगर तो हों, तभी आप कर सकते हैं। और एक कारखाना हो, काफ़ी मतलब उसमें हर चीज़ कारखाना हो तो ठीक है, वरना अगर आप 2-4 मशीनें लगा के घर पे सिर्फ घर में काम नहीं कर सकते एक्सपोर्ट का। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता। जैसे कि होता क्या है, नोएडा वगैरह में जो कंपनियाँ हैं वहाँ से कोई भी जो फैब्रिकेटर होता है, तो वो कारखाना जो होता है गांव में कोई लगाता है अपना, जिसके पास 10, 15, 20 मशीनें हैं, या फिर शहर में हैं आप तो शहर में कारखाना होते हैं तो वहाँ पर हैं, ओके। तो वहाँ से जो काम है आप घर पे ला सकते हैं, वो दे देगा आपको। उसमें आपके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कंपनी से आप लाएंगे तो दिल्ली जाना पड़ेगा और बहुत चीज़ें आपको मतलब देखना पड़ेंगी, और उसमें पैसे की बहुत ज़्यादा झंझट होती है, और आपको टाइम पे प्रोडक्शन चाहिए मतलब देना होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झंझट होती है। वहाँ से आप समझ लीजिए आप काम नहीं कर सकते घर पे, और काम भी आपको इतनी जल्दी वहाँ से नहीं मिलता है, ओके। लेकिन कारखाने से क्या है, आप ला सकते हैं, काम घर पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक्सपोर्ट का काम आप कर लेते हो। अगर एक्सपोर्ट का काम नहीं कर पाते हैं, सिविल का ही सिर्फ आपने करा है, तो आपको पहले एक्सपोर्ट का काम सीखना होगा। कम से कम एक इंसान को तो घर में सीखना ही होगा, ताकि वो दूसरे को बता सके ऐसे नहीं ऐसे काम होता है। और देखिए, होता ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर सिविल का काम कर लेते हैं तो आपको 4-5 महीने लगेंगे, और उसके बाद आप काम सीख जाएंगे पूरी तरीके से। 4-5 महीने मतलब उसमें आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। अब उसके लिए घर में आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक 5 थ्रेड होना चाहिए, ओवरलॉक मशीन। अब आप बोलोगे छोटी से भी तो काम चल सकता है, तो देखिए, छोटी मशीन एक्सपोर्ट में नहीं चलाई जाती है, क्योंकि उसका जो टाँका होता है, पहली बात तो उसमें ब्लेड अच्छे से नहीं काम करता है जो कपड़े को काट सके। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसका टाँका इतना अच्छा नहीं होता है कि अच्छी इंटरलॉक उससे साफ़ नहीं होती है, सफाई नहीं आती है। तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लेकिन 5 थ्रेड हमारी मशीन होती है, वो एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से ओवरलॉक करती है, और टाँका उसका हिलता भी नहीं है, और ब्लेड लगा होता है, एकदम बेहतरीन होती है। तो इसलिए एक्सपोर्ट में काम करने के लिए आपके पास एक 5 थ्रेड होना चाहिए घर पे, तभी आप कर सकते हैं, वरना आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। अब 5 थ्रेड आप बोलोगे कितने की आती है, तो देखिए, पुरानी आप ले सकते हैं 12-13 हज़ार की मिल जाएगी आपको पुरानी, नई आपको 25 हज़ार की मिलेगी, ऐसे समझ लीजिए। 5 थ्रेड में क्या है, एक सिलाई आपकी चेन वाली भी चल जाती है और एक ओवरलॉक भी होती है, यानी कि सिलाई भी लगती चली जाएगी और ओवरलॉक भी होगी। तो इससे ये फ़ायदा होता है। तो 4 थ्रेड भी आती है और खाली इंटरलॉक भी आती है। वो सफ़ेद वाली जो जुग्गी होती है वो ना आपको नहीं लेना है। अगर ले रहे हैं तो सीधा 5 थ्रेड लें, 5 धागों वाली, ओके। दूसरी चीज़, आपके पास जुग्गी मशीन हो तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर नहीं है तो काली वाली भी चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास एक 5 थ्रेड तो होना ही चाहिए, और एक आपके पास प्रेस हो। और जितने लोग काम करते हैं उतनी आपके पास मशीनें होना चाहिए काली वाली। तो आपके पास मान लीजिए 4 लोग काम कर रहे हैं तो 4 मशीनें होना चाहिए। अब इतने काम होगा तो आपका काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सिविल काम करते हैं डायरेक्ट आपको जाके काम ले आएँ तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सीखना होता है, मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, नया पीस होता है तो थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप काम वहाँ लेने जाएं किसी कारखाने में, कारखाना होगा और उसी कारखाने में आपको जाना है जो बाहर काम देता हो, क्योंकि बहुत से जो कारखाने होते हैं वो बाहर काम नहीं देते हैं, वो उनके भरे ही होता है और अपना ही सिर्फ कारखाने में काम करवाते हैं, बाहर नहीं देते हैं। लेकिन बहुत से कारखाने होते हैं वो बाहर भी काम बनवाते हैं, जो बाहर काम बनवाते हैं वो आपको काम दे देंगे। तो आपको ढूंढना होगा, थोड़ा रिसर्च करना होगा, आपके एरिया में 4, 5 या 10 किलोमीटर में जो भी कारखाने अगर हों जो काम देते हो बाहर, वहाँ से आप जाके इजीली ला सकते हैं काम। सबसे पहले आपको वहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह बताना होगा और बताना होगा हमारे पास इतनी मशीनें हैं। वहाँ पर आपको ये भी बताना होता है कि कारीगर आपके पास कितने हैं, कितने काम कर लेंगे। अगर आप कम कारीगर बताएंगे और कम बताएंगे प्रोडक्शन तो हो सकता है आपको काम ना मिले, ये भी बात होती है। क्या होता है, उनको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो आप मिनिमम मैक्सिमम 5 कारीगर तो बताएं कि 5 लोग काम करते हैं, और आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आप एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं घर पे तो आपके पास लगभग 4 से 5 लोग या फिर 3 लोग तो होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो आप मत करिए, सीधे आप कारखाने में ही जाके कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 3 से 4 कारीगर, मतलब 3-4 लोग तो होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। या फिर 2 लोग हों तो पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो आपकी, मतलब चुटकी तेज़ हो, आप ज़्यादा पीस बना सकते हैं। कहने का मतलब आपको ज़्यादा पीस बना के देना होते हैं। इसलिए शुरुआत में हो सकता है आपको 1 बंडल मिले या थोड़े पीस दिए जाएं ट्रायल के लिए, आप जाएं वहाँ पर तुरंत बना के दे दें और साफ़ सफाई के साथ। उसके साथ आपको एक सैंपल भी मिलेगा, पीस मिलेंगे कटिंग के, कटिंग करी हुई पीस मिलेगी, और साथ में आपको सैंपल मिलता है। सैंपल मतलब बना हुआ पीस मिलेगा एक, उसी तरीके से उसको देख देख के सेम वैसा ही बनाना है, और मेजरमेंट नाप वगैरह आपको पूरी दे दी जाएगी उस पे पर्चे पे, और आप उसको देख के, और जितना चेस्ट है उसमें लिखा होगा ना, जितना चेस्ट है उतना चेस्ट रखना है, चेस्ट वगैरह या फिर लंबाई वगैरह जितनी है उतनी नाप के आपको रखना है। पर उसमें से आपको पूरा बंडल शुरुआत में नहीं लगाना है। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं तो ट्रायल के लिए पीस ले गए हैं तो सबसे पहले एक पीस उसके अंदर से निकाल लें, पूरा पीस। स्टिकर वाला हो तो जिसमें स्टिकर लगे होते हैं, क्या होता है मैं आपको बता दूं स्टिकर का हिसाब। जो पीस होते हैं, मान लीजिए 20 पीस हैं एक में, तो कपड़े सबके कुछ, तो देखिए एक्सपोर्ट में होता क्या है कि स्टिकर भी लगे होते हैं किसी किसी कपड़े में, क्योंकि उसमें क्या होता है कलरवेशन होता है, तो गड्डी तो होती है पर स्टिकर लगे होते हैं। अगर 1 नंबर का स्टिकर सामना है, 1 नंबर का आपका बैक है, 1 नंबर की बाजू है, 1 नंबर की ये है, तो उसमें स्टिकर लगे होते हैं, तो 1-1 नंबर के ही आपको निकालना है, उससे कलरवेशन नहीं होगा। तो पूरा पीस आपको निकाल लेना है और उसके बाद जो है आपको उसको बनाना है, और पहले एक पीस बनाएं उस सैंपल को देख देख के, और जितनी नाप वगैरह है उसको समझ लेना है, वैसे ही रख देना है। एक पीस बना के और वहाँ पर कारखाने में जहाँ से माल लाए हैं वहाँ पर आपको दिखाना होगा। वो देखेंगे, मास्टर वहाँ पर लगे होंगे, काम चेक करेंगे, आपका बिल्कुल सही होगा तो वो उसके बाद आप बनाना शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्या 2-4 पीस आप बना दें, 2-4 पीस बना के आप उस वहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको बंडल बना देना है और उसके बाद आपको कटिंग मिलना शुरू हो जाएगी। एक बार भरोसा होता है ना, एक बार कटिंग आपको मिलना शुरू हो गई फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप कटिंग ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, और इसका पेमेंट जो होता है वो 15 दिन का होता है, और आप अपना देख के भी चलें कि ठेकेदार जो है ये पेमेंट कितने दिन में करता है लोगों की, तो आपको वो देखना होगा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत लेट करते हैं पेमेंट और बहुत से लोग थोड़ा जल्दी कर देते हैं, तो वो उनके ऊपर होता है, आपको देखना होगा खुद ही। मतलब और लोग जो ले जाते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कितने दिन में पेमेंट होती है, या फिर उनसे खुद भी पूछ सकते हैं कितने दिन में पेमेंट वगैरह होती है। एक्सपोर्ट में पीस चेंज होते रहते हैं, अलग अलग आते हैं, 15 दिन चल जाए, 1 महीना चल जाए, या 10 दिन चल जाए, 20 दिन चल जाए, तो पीस बदलता रहता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट में ऐसे ही काम होता है, पीस चेंज होते रहते हैं, और इसमें आपको सैंपल मिलता है तो उस सैंपल को देख के बनाना होता है। बस थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह चेंज होती है और कुछ होता नहीं है बाकी, और छोटे छोटे पीस होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं रेट की। जो रेट होता है आपको वो किस हिसाब से मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर आप घर पे पीस ले जाते हैं, एग्जांपल के लिए जहाँ से माल ला रहे हैं वहाँ पर जो कारीगर हैं वो 20 रुपये रेट का पीस बना रहे हैं, तो आपको 35 या 30% या कोई लोग 40%
जो है एक्स्ट्रा देते हैं, मतलब अलग से देते हैं। तो कहने का मतलब 20 रुपये अगर किसी का रेट है तो उसमें आपको 30% बढ़ती आपको मिलेगा। तो लगभग 6 रुपये 7 रुपये बढ़ती मिलेगा। 20 रुपये रेट है तो 26 रुपये 27 रुपये आपको मिलेगा। अब वो क्यों मिलता है? तो देखिए होता क्या है कि आप काम करवा रहे हैं ना, यहाँ से ले जाएंगे, किराया आपका जाता है, ठीक है ना, मशीनों में तेल है, मशीनों की रिपेयरिंग है, लाइट का खर्चा है, तो इसके लिए ये सब हर चीज़ होती है और कुछ आपको बचना भी चाहिए। जो क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग काम करवाते हैं बाहर ले जाके तो वो खुद नहीं करते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर आप घर में हैं, 3-4 लोग करते हैं, तो आप आसानी से घर में वो रुपए आपके और ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि उसमें क्या है आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कोई 20 रुपये रेट का है तो आपको 27 रुपये मिलेगा, कोई 40 रुपये रेट का है तो वही आपको बढ़ जाएंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है घर में काम करने से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बाहर काम करने जाना है, अकेले हैं, तो बाहर तो आपको बस उतने ही लिमिट भर मिलेगा। लेकिन अनलिमिटेड अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे कमाना है तो अब घर में 3 लोग और हैं जो बाहर नहीं जा सकते, घर में ही हैं और काम उनको आता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे में घर पे आप एक बैठक वगैरह हो वहाँ, तो बैठक वगैरह हो, उसमें मशीनें वगैरह लगा सकते हैं, राड वाड सब सिस्टम करके, और उसके बाद जो है घर में आप काम कर सकते हैं। तो 4 लोग करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट रहेगा और ज़्यादा आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, उसमें रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है। काम की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट का काम चलता रहता है रेगुलर, ऐसा नहीं है बंद होता है। कुछ टाइम के लिए थोड़ा हल्का हो जाता है, तो ऐसे में आप दूसरा कारखाना भी तलाश कर लें कि वहाँ पर नहीं तो वहाँ पर से आपको काम मिल जाएगा, तो ऐसे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है सिविल की तरह आज नप गया तो बना लिया, नहीं नपा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, काम चलता रहता है। और फिर घर में आप काम करेंगे तो ज़्यादा करेंगे तो आपका पेमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकलेगा सिविल की दुकान से। और कहने का मतलब जो सिविल की दुकान होती है और सिविल का जो काम है उससे आप बहुत ही ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक्सपोर्ट में आप 300 रुपये काम कर रहे हैं, अगर मीडियम है बिल्कुल, तो आप अगर घर पे ही वही काम कर रहे हैं अकेले, तो आपको क्योंकि कमीशन भी मिल रही होगी एक्स्ट्रा, तो आप वही आपका 450 रुपये काम हो जाएगा, 400 रुपये। लेकिन अगर 3 लोग और कर रहे हो काम उसमें, तो आपका 1000-1200 रुपये का वही काम बन जाता है। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो आप कंपनी से डायरेक्ट काम घर में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, और आप करने की सोचना भी मत। अगर धोखे से भी आप ले आए और आपने टाइम पे माल नहीं दे पाया, तो वो माल तो आप दे देंगे, बाद में आपको पैसे नहीं मिलेंगे और उसके बाद आपका किराया भी बहुत जाएगा, मतलब बचेगा कुछ नहीं, और टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसलिए आप डायरेक्ट वहाँ से ला के घर में काम कंपनी में, तो यानी कि नोएडा से डायरेक्ट काम ला के हम आप सोचे घर में कर लें, तो ऐसा मत करना बिल्कुल। और आप कर भी नहीं सकते, आपको काम भी नहीं मिलेगा, समझ गए ना। तो कारखाने से आप काम ला के आसानी से घर पे कर सकते हैं, और करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं, और धीरे धीरे उनका कारखाना फिर बड़ा हो जाता है। मतलब छोटे से करते हैं, फिर और भी कारीगर काम करते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो वो उनके पास मतलब जब पैसा ज़्यादा हो जाता है ना, तो धीरे धीरे वो मशीनें बढ़ाते चले जाते हैं, तो उससे आप उनको और ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाद में जब आपका कारखाना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और आपको काम ज़्यादा चाहिए, तब आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं दिल्ली से और डायरेक्ट माल मतलब बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ना होता है, एकदम डायरेक्ट आप आसमान में उड़ेंगे ना तो नीचे आदमी गिर जाता है। तो इसलिए जो है आपको धीरे धीरे चढ़ना होता है। इससे आपका ना ही कोई नुकसान होगा, ना ही कुछ भी होता है, और आपको काम उतना ही लेना है जितना आप बना पाएँ। ऐसा नहीं है आपने ढेर सा ला के रख लिया और वो बन नहीं पाया, उतना ही काम लाना है जितना आप बना सकते हैं। ओके, तो देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं आप 15 दिन का काम ले आए इकट्ठा, पहले तो देंगे नहीं वो, और या हफ्ता भर का, 3 दिन का काम आप मिलता रहेगा, क्योंकि 3 दिन में आपको अच्छे खासे पीस हो जाएंगे, आप बना के वहाँ भेज सकते हैं। अगर ढेर सा ले आए और वहाँ काम ख़त्म हो गया या फिर उन्हें अर्जेंट चाहिए, आपने नहीं बना पाया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे बात ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप उस लाइन में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है। क्योंकि मेरा भी कारखाना था तो मैंने करा है ये सब, और इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल रियल हैं। क्योंकि मेरा जो कारखाना था मैं भी करता था यही। हम डायरेक्ट दिल्ली से काम नहीं लाते थे, हम जो है कारखाना जो फैक्ट्री होती थी, मतलब जो ठेकेदार दिल्ली से काम, यहाँ बड़ा कारखाना किसी का लगा है तो वहाँ से हम उठा के लाते थे। ऐसा नहीं डायरेक्ट दिल्ली चले गए, वहाँ से नहीं जाते थे, तो यहाँ से हम काम लाते थे और मतलब काम करवाते। तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, पैसे भी तुरंत ही जाके यहाँ से मिल जाते थे। दिल्ली से हमें कोई मतलब ही नहीं था।
और ना ही वहाँ का कोई किराया, बस इसलिए आओ। बहुत ज़्यादा इजी है ये, इतना कुछ है नहीं, बस आपको काम आता हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।